नमस्ते दोस्तों, मैं आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपका वर्कबुक सॉल्यूशन का छोटे छोटे शॉर्ट्स और सरल आंसर लेके आई हूँ। तो आप अपने क्लियर को डाउट कर लें और अपनी वर्कबुक को भर लें। इसके साथ चलिए मैं बताती हूँ कि द क्लॉथ लाइन का मतलब होता क्या है। तो क्लॉथ लाइन का मतलब होता है जो उस पर कपड़े सुखाए जाते हैं। आपके घर में मम्मी आंटी सब कपड़े सुखाते होंगे, जिस रस्सी को उसी को कहा जाता है। इसके बारे में इस कविता में लिखा गया है, तो इसके बारे में मैं हिंदी में आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, इस कविता में कवित्री कपड़े की रस्सी पर रखे कपड़ों का वर्णन बहुत ही कल्पनाशील ढंग से करती है। मतलब जो कपड़ा है, जिस रस्सी पे कपड़े को सुखाया जाता है, उसी के बारे में जो लेखक हैं बहुत ही कल्पनाशील ढंग से वर्णन करती हैं। वो कहती हैं कि कपड़े ऐसे लगते हैं कि मानो एक कतार मतलब एक लाइन में हाथों में हाथ डाल के नाच रही हों। वे कई दिशाओं में तेजी से हिलते भी हैं और फड़फड़ाहट की आवाज़ निकालते हैं। वे उन्हें फड़फड़ाते हुए जीव कहते हैं। जो बर्फ़ जैसे सफ़ेद होते हैं, वे पहले उन्हें बेचैन घोड़ों की याद दिलाते हैं जो उछलते और तेज़ी से चलते हैं। और फिर परियों की कहानी वाली चुड़ैलों की जो बेतहाशा नाचती हैं। वे आगे से गोल हैं लेकिन पीछे से खोखले हैं, क्योंकि वे मार्च की खुशनुमा हवा में कांपते और नाचते हैं। कवि ने एक कपड़े को उत्साह से नाचते हुए बेतहाशा संघर्ष करते हुए देखा, जब तक कि वह आज़ाद नहीं हो गया। फिर वह खूंटियों और कपड़े सुखाने की रस्सी पीछे छोड़कर किसी पंछी की तरह उड़ गई। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। कवि ने उसे धूप में पाल की तरह चमकते मस्ती में फड़फड़ाते हुए देखा। अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। क्या वह किसी खाई में छिपी है या समुद्र में डूब गई। कवि टिप्पणी करते हैं कि कपड़े का वह टुकड़ा कुछ समय पहले उसका रुमाल था, लेकिन वह जानती थी कि अब वह कभी उसकी जेब में वापस नहीं आएगा। तो ये था इस पोएम का सारांश। अगर आप भी चाहते हैं कि इसको मैं अच्छे से पढ़ा दूं, इसके चैप्टर को भी मैं पढ़ा दूं, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट ज़रूर करना। और इस वीडियो को अगर एक या दो बार आप देखते हैं तो ये पोएम भी आपके दिमाग में, जहन में अच्छे से याद हो जाए।